तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रेगर जोहन मेंडल के द्वारा दिए गए इनहेरिटेंस के दोनों नियम के बारे में। तो पहला नियम है ग्रेगर जोहन मेंडल के द्वारा जो दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, जिसका कि फिनोटाइप रेशियो 3:1 का होता है। और दूसरा नियम दिया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका फिनोटाइप रेशियो 9:3:1 का होता है। तो ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के 7 कैरेक्टर को लिया था, ये तो हमें पता ही है। और हमने पिछली क्लास में ये भी जाना है कि ग्रेगर जोहन मेंडल के द्वारा जो 7 के 7 कैरेक्टर लिए गए थे वो सारे के सारे क्या थे, क्वालिटेटिव थे, गुणात्मक थे, और ये एक जीन द्वारा ही कंट्रोल किए जाते थे। प्रत्येक कैरेक्टर एक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, जैसे हम अब पहले नियम को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, पृथक्करण के नियम की। पृथक्करण के नियम में ग्रेगर जोहन मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया, और जब एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में माता पिता दोनों के 50-50% आते हैं और जो का त्यों पड़े रहते हैं, परंतु F2 में ये एक दूसरे से 3:1 के फिनोटाइप रेशियो और 1:1 के जीनोटाइप रेशियो में अलग हो जाते हैं। देखिए 3:1 के फिनोटाइप रेशियो और 1:1 के जीनोटाइप रेशियो में अलग हो जाते हैं। हमको याद बस इतना ऐसा करना है कि फिनोटाइप रेशियो क्या मिलेगा F2 में और जीनोटाइप रेशियो क्या मिलेगा F2 में। बाकी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप इतना लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, और जब एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब हम क्रॉस कराते हैं तो माता पिता दोनों के 50-50% F1 में आते हैं, और F2 में ये एक दूसरे से 3:1 के फिनोटाइप रेशियो और 1:1 के जीनोटाइप रेशियो में अलग हो जाते हैं। इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए कितने कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया गया, एक कैरेक्टर को, जैसे राउंड, जैसे राउंड। तो ग्रेगर जोहन मेंडल ने कैरेक्टर लिया मटर का शेप, यहाँ पर कैरेक्टर केवल एक है, मटर का शेप। चूंकि मटर के शेप को एक जीन कंट्रोल करता है R, इसके 2 एलील हैं, कैपिटल R और स्मॉल r, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो चूंकि एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है, इस जीन के 2 एलील, इसलिए इस कैरेक्टर के भी 2 रूप होंगे, राउंड और रिंकल। तो ये एक ही कैरेक्टर के 2 रूप हैं। राउंड भी क्या है, शेप है मटर के बीच का, और रिंकल भी क्या है, शेप है मटर के बीच का। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर नहीं है। अक्सर ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर है। कैरेक्टर तो यहाँ पर केवल एक है, ये केवल इसके 2 रूप हैं। ठीक है, जैसे एक आदमी काला है और एक आदमी गोरा है। ठीक है, तो ये कलर के बेस पे ही उसका हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये काला है और ये गोरा है। काला भी क्या है, आदमी का कलर है, और गोरा भी क्या है, आदमी का कलर है। तो ये एक ही कैरेक्टर हुआ, उसके वो 2 रूप हो गए। ठीक इसी प्रकार से मटर का शेप, यहाँ पर केवल एक कैरेक्टर लिया गया है, और राउंड भी क्या है, मटर का शेप है, और रिंकल भी क्या है, मटर का शेप है, और ये एक ही जीन के 2 एलील द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। अब आ जाइए, जो राउंड शेप है वो पैदा होता है कैपिटल R के द्वारा, और ये होता है स्मॉल r रिसेसिव जीन के द्वारा, और ये डोमिनेंट जीन के द्वारा। जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 में 50-50% दोनों के आते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r, और F1 के सारे पौधे होते हैं राउंड शेप वाले। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वो अपना कैरेक्टर पैदा करता है, और जो डोमिनेंट है कैपिटल R, डोमिनेंट को हम कैपिटल में लिखते हैं, और जो रिसेसिव होता है उसे हम स्मॉल में लिखते हैं। तो जो डोमिनेंट है कैपिटल R वो क्या करता है, राउंड शेप। तो F1 में सारे के सारे राउंड शेप वाले मिलेंगे। अच्छा, अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, तो इसकी डिफिनीशन ये है कि किसी जीन के हेटेरोजाइगस अवस्था में होने पर जो उसका जो विकल्पी, किसी जीन के हेटेरोजाइगस अवस्था में होने पर जो एलील अपना एक्सप्रेशन देता है, अपने आप को प्रकट करता है, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल R और स्मॉल r, ये जीन की हेटेरोजाइगस अवस्था है। ठीक है, तो इसमें जो एलील अपना एक्सप्रेशन दे रहा है वो डोमिनेंट होगा, और जो नहीं दे पा रहा है स्मॉल r रिंकल शेप यहाँ पर पैदा नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिसेसिव। तो हेटेरोजाइगस अवस्था में जो एलील अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे हम बोलते हैं रिसेसिव एलील। तो F1 में ये सारे के सारे कैपिटल R के कारण राउंड शेप के होंगे। लेकिन F2 में क्या होगा,
F2 में जब F1 पौधों पर गैमेट्स बनेंगी, जब इसमें होगा सेल्फ पॉलिनेशन, F1 में क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन, तो मेल भी इसी के और फीमेल भी इसी के, तो दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये देखिए जब गैमेट्स बनेंगे तो मेल के भी बने और फीमेल के भी बने, जब क्रॉस होगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब हमको चार प्रकार की पोजीशनिंग मिली। एक क्या मिला, एक हमको मिला इसमें कैपिटल आर कैपिटल आर। अच्छा दो क्या मिले, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक मिला स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए कैपिटल आर क्या करेगा, राउंड करेगा, ये हमको राउंड शेप का मिल गया। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या करेगा, हेटेरोजाइगस अवस्था में भी जो डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर पैदा करेगा, जैसे यहाँ पर हुआ है, जो डोमिनेंट था उसने अपना कैरेक्टर पैदा किया, तो ये भी क्या होगा, राउंड शेप का होगा। और ये एक रिसेसिव मिला, ये क्या करेगा, रिंकल शेप पैदा करेगा इस प्रकार से। तो ये राउंड ये राउंड ये राउंड और ये रिंकल झुर्रीदार। अब ध्यान से देखिए ये तीन राउंड हैं, 1 2 3, तीन राउंड है। तो जो करेक्टर हमें बाहर से दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप, उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और जो फिनोटाइप को पैदा करने के लिए जो जीन और उसके एलील्स उत्तरदायी होते हैं, उस जीन और उसके एलील्स को हम क्या बोलते हैं, उसका जीनोटाइप। जैसे यहां देखिए, यहां फिनोटाइप क्या है, यहां देख लीजिए, फिनोटाइप हमें बाहर से दिखाई क्या देगा, हमको तीन पौधे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि राउंड सीड बन रहे हैं, तो फिनोटाइप हो गया इसका 3 राउंड और एक रिंकल, ये हो गया फिनोटाइप। जो कैरेक्टर हमें, जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। जैसे राउंड। अब जीनोटाइप क्या हो गया, इस फिनोटाइप को पैदा करने के लिए जो जीन और उसके एलील्स उत्तरदायी होते हैं उसे, उस फिनोटाइप का हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। जैसे कैपिटल आर ये राउंड शेप जो पैदा हो रहा है, फिनोटाइप जो पैदा हो रहा है, इसको पैदा कौन कर रहा है, राउंड शेप को, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर ये जो जीन है ये क्या है, इसका जीनोटाइप हो गया। ठीक। अब यहाँ पर देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर राउंड शेप पैदा कर रहा है, तो इस फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये रिंकल शेप पैदा हो रहा है, इसको कौन पैदा कर रहा है, स्मॉल आर रिसेसिव जीन के द्वारा पैदा हो रहा है, तो ये स्मॉल आर क्या हो गया, रिंकल जो झुर्रीदार शेप पैदा हो रहा है उसका कारण है, उसका जीनोटाइप है। तो यहाँ पर फिनोटाइप जो है राउंड राउंड राउंड, 3 राउंड और एक झुर्रीदार, 3 और 1 का फिनोटाइप रेशियो मिला। और जीनोटाइप रेशियो, अब ये जो 3 राउंड हमको मिल रहे हैं ना, 1 2 3, इसमें ध्यान से देखिए तो ये कैपिटल आर एक जीनोटाइप अलग हो गया, और ये जीनोटाइप सेम है, तो एक अलग और ये 2 अलग। तो ये जो 3 फिनोटाइप मिले थे इनमें भी जीनोटाइप क्या है, एक अलग और 2 अलग, और ये तो एक जीनोटाइप अलग है ही। तो 3 प्रकार के जीनोटाइप मिले, 1 2 और 3, 1 2 1। ठीक। और फिनोटाइप 1 2 3 और 1। तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तो हमने क्या जाना पृथक्करण के नियम में, हमने बस इतना जाना कि पृथक्करण के नियम में जब हम एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो F1 में माता पिता दोनों के 50-50% आते हैं, और जो डोमिनेंट होता है वो अपना फिनोटाइप पैदा करता है। परंतु F2 में ये एक दूसरे से 3 1 के फिनोटाइप रेशियो और 1 2 और 1 के जीनोटाइप रेशियो में अलग होकर मिलते हैं। तो ये हो गया फिनोटाइप रेशियो और ये हो गया जीनोटाइप रेशियो। बस हमको फिनोटाइप और जीनोटाइप याद करना है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।